गुड मॉर्निंग दोस्तों। बारिश हो रही है, आज पहली बारिश है और शायद बिलिंग में बर्फ़ पड़े, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होके आता हूँ, घूम के आता हूँ। तो ये मैंने वीडियो अटैच की है ना, कहाँ से सिलेबस पूछा इन्होंने ना, एक्चुअली वो वीडियो नहीं बन पा रही है ढंग से ना, लेकिन ये मैंने बुक लिस्ट फाइनल कर ली है, मतलब कहाँ से इन्होंने सिलेबस डाला ना, तो वो डाल दूंगा मैं शाम को आके। अभी के लिए क्या ना, आप देखो इन्होंने कहाँ से हिस्ट्री का सिलेबस डाला ना, तमिलनाडु की बोर्ड की बुक से। मैंने एक तरफ से तमिलनाडु बोर्ड की बुक रखी हैं और एक तरफ से वो रखी हैं, अपना सिलेबस रखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लो आप ना, मतलब ऐसे रफ टाइप वीडियो बना, मतलब दो चार लोगों के लिए बना है जिनको कहीं से सोर्स नहीं मिलते ना। इसका मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ेंगे इसको ना, मत ट्रिक अपनाएंगे, मेरे को पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, लेकिन सोच के देखेंगे और पॉसिबल होगा तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि मतलब एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि बेस मुझे नहीं लगता है एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन डीप पूछ सकते हैं। चलो ठीक है ना, आप भी इंजॉय करो, और रिजल्ट आने के आज 99% चांस है कमीशन के, ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये कट ऑफ तो हम भी मारेंगे, तुक्का ना, सारे नंबर बताना ना, सबका एवरेज निकाल के देखेंगे कितना आता है, देखते हैं तुक्के लगते हैं कि नहीं लगते हैं। बाकी अपना डिटेल तैयार रखना कि क्या क्या है ना, लॉगिन वगैरह के लिए। और नहीं भी होगा लॉगिन तो कोई बात नहीं ना, नंबर जितने उतने रहेंगे, ऐसा नहीं जो पहले चेक करेगा उसके ज़्यादा हो जाएंगे और बाद में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, राशन की तरह नहीं है, ये नंबर है जो आपने लॉक कर दिया उस दिन वही है। चलो ठीक है, आप भी घूमना तो घूम के आओ आराम से। ओके, थैंक यू। दोस्तों देखो, ये सिलेबस कहाँ से डाला मैंने, हिस्ट्री का एनसीईआरटी में ढूंढा, लेकिन मेरे को ढंग से नहीं मिला, मतलब सिस्टम में नहीं मिला ना। इन्होंने जो एचपीआरसी ने जेवीटी और इसका पटवारी का सिलेबस डाला ना, वो डाला है तमिलनाडु की बोर्ड की बुक से। ये आपके सामने सिलेबस है, इसके टॉपिक देखो, दो एंशिएंट इंडिया, हंटिंग एंड गैदरिंग द वे, इंट्रोडक्शन टू स्टोन टूल एंड देयर यूजेज, प्री हिस्ट्री एंड, देख लो एक बार नज़र मारो सारे। ठीक है, ये अपने सामने सिलेबस खोल के देखना ना, और आपको इंडेक्स दिखाता हूँ तमिलनाडु बोर्ड का। ठीक है, स्टोन एज, ओल्ड एज, पैलेलिथिक एज, स्टोन एज, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर एज, कॉपर एज को मेटल एज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद प्रिंसिपल, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या, मौर्य एम्पायर से, ये क्या है, एक टॉपिक देखो, रिलीजियस मूवमेंट। अब आदमी जिसके पास इंडेक्स नहीं किया होगा ना बुक का, उसको नहीं पता लगेगा ये कौन सी रिलीजियस मूवमेंट है। लेकिन उस टाइम पे देखो, इसमें रिलीजियस मूवमेंट नहीं दे रखा है, लेकिन उन्होंने किसके बारे में बात की है, राइज ऑफ जैनिज्म, महावीरा प्रिंसिपल, मतलब बुद्धा और जैनिज्म ना, ये रिलीजियस मूवमेंट आई थी उस टाइम के बीच में, और कोई नहीं आई थी। तो इनको डायरेक्ट नहीं दी इन्होंने, इनडायरेक्टली दी है, तो कोई ये पढ़ेगा तो वो आराम से छोड़ देगा, मतलब बुद्धा और इसको। ठीक है, मौर्यन एम्पायर हो गया, ये देखो मौर्यन एम्पायर सबसे ऊपर है ये। उसके बाद इंडिया ऑफ मौर्य, सुंगा, कण्वा, सतवाहना, कुषाणा, कनिष्का, गंधर्वा। देखो, सुंगा, सका, कुषाणा, सतवाहना, फिर उसके बाद क्या, संगमेज। इसके बाद देखो टॉपिक नंबर 10 जो है संगमेज, दिख रहा है आप लोगों को, इंडिया ऑफ गुप्ता पीरियड। देखो इन्होंने सिर्फ गुप्ता पीरियड लिखा हुआ ना, चोला, हाँ मौर्यन के, ये सतवाहना, संगमेज क्या है, चोला, पांड्या एंड चेराज। जो चेराज ये है ना, ये इसमें आ जाएंगे, ये जो है ना ऊपर वाले जो गुप्ता वाले हैं ना, इसमें ही आ जाएंगे। देखो चेरा, चोलज, पांड्या, 10 नंबर इसी में, मतलब मैंने देखा हुआ अंदर, ये सारी टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, ये भी है वैसे, अगर ढंग से पढ़ना हो तो नीचे भी है मतलब, लेकिन ऊपर वाले में भी है ये सारे ना। तो देख लो मतलब ना, एच पी आर सी कहाँ से सिलेबस डाल रहा है मतलब ना, इसका आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये है 11th क्लास की बुक, ये 11th की और 12th की कहाँ भी, हिस्ट्री, टर्की इन्वेजन, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गजनी एंड तुगलक सैयद लोधी। मतलब इसमें क्या है, जो इन्वेजन हुआ है दिल्ली सल्तनत, उसके बाद है अपना भक्ति मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये तुलसीदास वगैरह देख लो, इसमें कहाँ क्या क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा देखना सिलेबस। अब मैं आपको चैप्टर निकाल के दिखाता हूँ, थोड़ा वीडियो रोक के निकाल लेता हूँ। ये देखो चैप्टर दिखाता हूँ एक मैं, राजपूत किंगडम, अरब कनकेस्ट ऑफ, ये है। ठीक है, इसमें आपको ये दिख जाएगा मोहम्मद कासिम वगैरह। ठीक है, 712 ईस्वी में आया था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आ गया मोहम्मद ओब गजनी। ठीक है, महमूद गोरी। इसमें आपको सिलेबस के बैटल ऑफ टैरिन कब हुआ है, मतलब किसके बीच हुआ है, पृथ्वीराज चौहान और
तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना ना तो मेरे हिसाब से ये लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, देखो थोड़ा सा देखो इनको, मतलब सोल्व करके इसके बाद आगे दिल्ली सल्तनत आपकी। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसमें कुछ टॉपिक आप, ये भक्ति मूवमेंट आ गई आपकी। और भक्ति मूवमेंट में देखो जितने भी ये दे रखे ना नाम, ये देखो नाम एक बार फिर से, भक्ति मूवमेंट, शंकरा, देखो शंकरा भक्ति मूवमेंट में सबसे पहले शंकर का ही नाम है, फिर है किसका नाम है फिर इसमें सिलेबस में, फिर है ये देखो शंकरा के बाद आ गया आपका रामानुज। ठीक है, देखो रामानुज, तुलसीदास, सूरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो इन्होंने, में ये कहने का मतलब है कि सारा सिलेबस किससे बनाया इन्होंने, तमिलनाडु की एनसीईआरटी से। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे ये इन पे डिपेंड करता है, लेकिन आगे दिखाता हूँ। देखो विजयनगर, ये देखो जैसे विजयनगर एम्पायर है, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। ये मैंने लिखा हुआ है कौन से चैप्टर से, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो इसमें क्या दे रखा है, इंडिया अंडर ब्रिटिश इंडिया मॉडर्न में, अराइवल ऑफ रंग कंपनी इंडिया। उसके बाद ये देखा ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये जितने भी हैं ना, ये सारे गवर्नर जनरल बंगाल हैं। इनके कार्यकाल में क्या हुआ, मतलब हिस्ट्री को टफ बनाना होगा ना, तो किसके कार्यकाल में क्या हुआ यही पूछेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ट्रेडिंग कंपनी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट वगैरह, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने लिखा क्या है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, फिर रिवोल्ट ऑफ 57, रिवोल्ट ऑफ 57, ये देखो रिवोल्ट ऑफ 57। एक बार टॉपिक देखो इसमें, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन, मतलब इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में सारे हैं इसमें ना। एक मिनट दिखाता हूँ, देखो गवर्नर जनरल का एग्जांपल देता हूँ कैसे दे रखा है। लॉर्ड वेंटिंग एज्यूम द ऑफिस, गवर्नर कब बना था गवर्नर जनरल मतलब ना। उसके बाद देखो इसमें क्या दे रखा है, मैसूर के बारे में, रिलेशन विथ रंजीत सिंह। ठीक है, उसके टाइम पे क्या क्या हुआ, ठीक हुआ। देखो जैसे आया था, बैंकिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल बंगाल बोलते थे, उसके बाद इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना स्टार्ट कर दिया था। मतलब बहुत ही तरीके से दे रखा है, इसको हम कवर कर सकते हैं। जैसे एक ना, जैसे लॉर्ड डलहौजी का दे रखा है। ठीक है, पील, कौन सर पील, देखो 57 का दिखाता हूँ। इससे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, ये देखो रीज़न क्या थे इसके। इस बार नेट में क्वेश्चन आया था कि मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी। मैं थोड़ा ये है, तो ये थोड़ा सा देखो, ये पूरा मतलब अच्छी बुक है, मतलब ना मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप एनसीईआरटी, अगर जिसके पटवारी के लिए बहुत टाइम है पढ़ सकते हो, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है। बाकी बुक लिस्ट में डाल दूंगा एक ही वीडियो में ना मैं, मतलब मेन वीडियो तो बनेगी जैसे मैं बनाना चाहता था ना, तो ऐसे ही डाल देंगे इसको। चलो ठीक है, ओके बाय।